तो देखो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग रिवीजन करते हैं क्योंकि कल हमारा एग्जाम लगा हुआ है साइंस का। कल क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का टर्म फर्स्ट का एग्जाम है साइंस का। तो उसके लिए हम केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होगा। अगर ऑक्सीडेशन को पढ़ेंगे, रिडक्शन को पढ़ेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, विद कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे और उसी से रिलेटेड आपसे वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी से रिलेटेड। मतलब कॉन्सेप्ट अगर है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कई हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम बहुत ही आसानी से इजीएस्ट वे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और टिक करके आगे बढ़ सकते हैं आप। तो कॉन्सेप्ट को समझते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछता है उस क्वेश्चन की बात भी हम इस लेक्चर में करेंगे। तो काफी बड़ा लेक्चर होने वाला है जिसमें हम लगभग सारे चैप्टर को इंक्लूड कर रहे हैं जो आपके टर्म फर्स्ट में दिए गए। चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट और चैप्टर थर्ड है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो तीनों चैप्टर से ऑल ओवर अप्रॉक्स 20 और 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 20 या 22 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपका 1/3 जो पार्ट रहेगा वो केमिस्ट्री का रहेगा और बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों का रहेगा। इट मीन्स जो आपका पेपर है, पेपर में कितने क्वेश्चन करने होंगे ये हमें मालूम है। और इसके बाद केमिस्ट्री के 20 या 22 क्वेश्चन आएंगे, एक एक क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया गया है आपको फिजिकल चेंज, तो फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is not a physical change, फिजिकल चेंज। इट मींस कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है और आपको ऑप्शन भी गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, टू गिव वाटर वेपर। ऑप्शन सेकंड आपको गिवन है, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, टू गिव वाटर। और ऑप्शन थर्ड आपको गिवन है, द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, the solution of salt, the solution of salt in water, in water। and option fourth आपको given है, combustion of liquefied petroleum gas LPG, combustion of LPG liquefied petroleum gas। ये फोर्थ ऑप्शन गिवन है, आपसे पूछ रहा है। तो आजकल नॉट वाले क्वेश्चन बहुत पूछता है कि नॉट वाले क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसमें दिया है नॉट अ फिजिकल चेंज, यानी कि कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। तो इसमें एक ऑप्शन 4 में से ऐसा होगा जिसमें फिजिकल चेंज नहीं हो रहा होगा, यानी कि एक में केमिकल चेंज होगा और 3 ऐसे दिए गए होंगे जिसमें फिजिकल चेंज हो रहा होगा। तो आप क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से रीड करेंगे, क्वेश्चन क्या दिया गया। फिजिकल चेंज आपको बताना है, फिजिकल चेंज आपको मालूम होना चाहिए। फिजिकल चेंज क्या होते हैं? फिजिकल चेंज ऐसे चेंज, दोज चेंज विच आर टेम्परेरी, जो टेम्परेरी होते हैं, जो परमानेंट नहीं होते, वो फिजिकल चेंज कहलाते हैं। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट होना ये फिजिकल चेंज है। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर फिजिकल चेंज, मतलब अगर आइस को आप मेल्ट करते हैं वाटर में वो कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनली फिर से आप उसको आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये फिजिकल चेंज है। मतलब फिजिकल चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं? टेम्परेरी होते हैं। इसके बाद ये रिवर्सिबल होते हैं, ये रिवर्स वापस आ सकते हैं। जैसे ये इसकी इनिशियल स्टेज है, मान लिया इनिशियल स्टेज, और ये रिवर्सिबल होंगे। रिवर्सिबल के इस एरो का यूज करते हैं और ये हमारी होगी फाइनल स्टेज, फाइनल स्टेज। तो ये इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज और फाइनल स्टेज से इनिशियल स्टेज जा सकते हैं और आ भी सकते हैं। तो ऐसे चेंज फिजिकल चेंज कहलाते हैं। और सेकंड पॉइंट में ये टेम्परेरी चेंज होते हैं,
टेम्परेरी चेंज, ये परमानेंट ना होकर के टेम्परेरी चेंज हो। तो ये दो पॉइंट हमें यहाँ से याद रखने हैं। फर्स्ट दिया गया बॉइलिंग ऑफ वाटर टू बी वाटर, अगर वाटर को बॉइल करेंगे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। सेकंड दिया गया मेल्टिंग ऑफ आइस टू बी वाटर, आइस का मेल्ट होना, तो ये फिजिकल चेंज। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, यानी कि सॉल्ट का वाटर में क्या होना, डिसॉल्व होना, घुलना, ये क्या है, एक टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। कंबक्शन ऑफ एलपीजी, अगर एलपीजी की बात करें, एलपीजी का कंबक्शन, आप एलपीजी को बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये एक टाइप का क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज क्या होते हैं, परमानेंट। केमिकल चेंज परमानेंट चेंज, ये परमानेंट चेंज होते हैं। यानी कि अगर ये अपनी इनिशियल स्टेज में कोई कंपाउंड दिया गया है, इनिशियल स्टेज, तो वो फाइनल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, बट फाइनल से वो इनिशियल में फिर से नहीं आ सकता। यानी कि ये क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जो एक ही डायरेक्शन में फॉरवर्ड करती है। यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन व्हिच आर प्रोसीड ओनली वन डायरेक्शन, ऐसे चेंज जो केवल एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे केमिकल चेंज कहलाते हैं। फिजिकल चेंज क्या होते हैं, ऐसे चेंज प्रोसीड विद बोथ डायरेक्शन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वो क्या कहलाते हैं, फिजिकल चेंज कहलाते हैं। तो यहाँ से इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है चेंज से रिलेटेड, तो आप बता सकते हैं कि केमिकल चेंज क्या होगा और फिजिकल चेंज क्या होगा। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हो गया अगर आपसे पूछता है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन आपको और गिवन है, सेकंड क्वेश्चन सेकंड आपको दिया गया है कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन सॉलिड एंड टू गैसेस, दिस रिएक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट की स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट को हीट किया जा रहा है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ a brown solid and two gases. This reaction can be categorized as ये किसको कैटेगराइज करना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स, ऑप्शन बी गिवन है डिकम्पोजिशन एंड रेडॉक्स, सी ऑप्शन दिया गया है डिस्प्लेसमेंट एंड एंडोथर्मिक, डी ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन डी डिकम्पोजिशन एंड एक्सोथर्मिक, डिकम्पोजिशन एंड एक्सोथर्मिक। तो देखो बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और इसको हम आसानी समझ सकते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछ रहा है ये कैटेगराइज किसको, ये एक रिएक्शन बोला स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को क्या किया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग हीट किया जा रहा है। तो इसको हीट करेंगे तो बोल रहा है किसको कैटेगराइज कर रहा है, किस टाइप की रिएक्शन को ये आइडेंटिफाई कर रहा है, किस टाइप की रिएक्शन होगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इसके लिए तो आपको मालूम होना चाहिए फेरस फार्मूला ऑफ फेरस सल्फेट। अगर नहीं मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को किसी भी कंडीशन में सॉल्व नहीं कर सकते। एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट का आपका हेडिंग पड़ी होगी डबल डिस्प्लेसमेंट, हेडिंग पड़ी होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसका ये क्वेश्चन। और यही मैंने आपको एग्जांपल ये मैंने बताया हुआ है, एक वीडियो लेक्चर में मैंने इसके टाइप्स अपलोड किए हुए हैं, वहां से आप क्लियर कट समझ सकते हो। उसमें पूरी थ्योरी मैंने कराई है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है विद एग्जांपल। तो यहाँ पर देखेंगे फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, FeSO4। फार्मूला ऑफ फेरस सल्फेट FeSO4, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है। अब इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, किसमें डिकम्पोज होगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। आपसे बोला कि ये ब्राउन कलर का सॉलिड सब्सटेंस बनता है, तो ये ब्राउन कलर का सब्सटेंस होगा ब्राउन सॉलिड प्लस 2 गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये 2 गैसेस यहां से रिलीज होती है, तो ये फाइनली आपकी रिएक्शन होगी, इसे बोलेंगे फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट ये हो जाएगा हमारा फेरस सल्फेट। हीट किया तो ब्राउन सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है, पंजेंट स्मेलिंग गैस। ये पंजेंट स्मेलिंग यानी कि हार्मफुल गैस, हार्मफुल गैस मतलब अगर लार्ज क्वांटिटी में आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी टेक लार्ज क्वांटिटी इन SO2, इट रिएक्ट विद ब्लड टू फॉर्म ए हार्मफुल कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है, यानी कि ब्लड में ये क्या ब्लड से क्या कर जाती है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है। तो ये क्या होती है, पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है। तो यहाँ से 2 गैसेस रिलीज होती है, ये भी गैसेस के लिए एरो अपवर्ड यूज करते हैं, मुझे मालूम होना चाहिए। तो ये ब्राउन कलर का सॉलिड सब्सटेंस बनता है। अब हीट का साइन बना हुआ है और यहाँ पर हीट हम मेंशन भी कर सकते हैं। कभी भी अगर आपको कोई भी रिएक्शन दी जा रही है, उसमें बोल रहा हूँ टाइप पूछ रहा है, अगर कहीं भी हीट का साइन दिखेगा या हीट लिखा हुआ मिलेगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में केवल सिंगल रिएक्टेंट होता है। ऐसी केमिकल रिएक्शन, those chemical reaction in which one reactant are heated in presence of some specific temperature to give two or more simpler substance, तो वो 2 या 2 से अधिक छोटे-छोटे सब्सटेंस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे आपने देखा इसको सबसे पहचानने का सबसे अच्छा मेथड क्या है, यहाँ पर रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट तो मालूम होगा, यानी कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट, दो सब्सटेंस व्हिच आर पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। ये कॉमन चीज है, ये FeSO4 क्या होगा, रिएक्टेंट है। मतलब रिएक्टेंट क्या होगा, वन, ओनली वन रिएक्टेंट मस्ट इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्टेंट वन होना चाहिए। हम लिख सकते हैं ओनली वन रिएक्टेंट must in this reaction यानी कि क्या होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए केवल एक ही रिएक्टेंट होना चाहिए। तो एक रिएक्टेंट है तो ये क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन अब आप आसानी से टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, डिकम्पोजिशन एंड रेडॉक्स। अभी रेडॉक्स भी है, देखेंगे रेडॉक्स क्या होती है। रेडॉक्स का मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, समझ लेते हैं। तो देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन दोनों आपको यहाँ पर मालूम चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन। तो यहाँ से इससे तो एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। रेडॉक्स के ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स 100% तय है ये क्वेश्चन आना।
एक या दो, ज्यादा भी आ सकता है, एक क्वेश्चन होता है। अगर आपको एक नंबर चाहिए तो इस रेडॉक्स को, इसके ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये इन तीन डेफिनेशन को अच्छे से समझना पड़ेगा और इसकी एग्जांपल को भी समझें। वैसे तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का एग्जांपल ही पूछते हैं, वो बाहर से नहीं पूछते। एक एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया, मैं बताऊंगा, अभी वो लास्ट ईयर भी पूछा गया था और इस बार भी आने के चांसेस है उसके। केवल आपको वही क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर कराया जा रहा है। रेडॉक्स, तो अगर मैं रेडॉक्स की बात करूं तो देखो जैसा कि इसका नेम है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, RED, रेड प्लस ऑक्स, यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। रेडॉक्स का मीन्स, रेड का मीन्स हो जाएगा बच्चों रिडक्शन, एंड ऑक्स का मीन्स हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्स का मीन्स हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ऐसी केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो, उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो वो हमारी एक रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये इसकी डेफिनेशन हो रही है, क्योंकि इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। समझे कि ये कैसे रेडॉक्स रिएक्शन है, इसको समझते हैं। क्या ये रेडॉक्स है या रेडॉक्स नहीं है, ये समझिए। क्योंकि देखो यहाँ दो ऑप्शन दिए गए, एक डिकम्पोजिशन एंड एक्सोथर्मिक दिया गया है और एक डिकम्पोजिशन एंड रेडॉक्स दिया गया है। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। मतलब फर्स्ट तो हो नहीं सकता है, थर्ड भी नहीं हो सकता है, लेकिन डिकम्पोजिशन इसमें भी दिया गया, इसमें भी दिया गया, रेडॉक्स दिया गया और एक्सोथर्मिक दिया गया। तो क्या ये रेडॉक्स है? ये रेडॉक्स नहीं है। क्यों? इसमें केवल ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। मतलब मैंने बी ऑप्शन लगाया, ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट होगा आपका। कौन सा राइट हो जाएगा? डी। देखो ये रेडॉक्स नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। उसने आपको किस तरीके से उसने उसके ऑप्शन को मोल्ड किया हुआ है। यहाँ पर Fe अगर मैं बात करूँ तो FeSO4 दिया गया, Fe2O3 जिसका रिडक्शन हो रहा है। मतलब इसमें केवल एक ही प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी? ये एक टाइप की कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट होगा, ना तो बी होगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी, डिकम्पोजिशन एंड एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेडॉक्स एग्जांपल यदि हम समझ लेंगे, एक्सोथर्मिक क्या होती है? जिसमें हीट देनी पड़ती है आपको। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ आ रही? तो एक्सो और एंडो दो प्रोसेस होते हैं, तो वहां से आप उसको समझ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इतना क्लियर हो गया होगा सभी को? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब रेडॉक्स को समझते हैं। अगर हम बात करें रेडॉक्स, तो रेडॉक्स की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पर समझ लेंगे, अगर यहाँ पर इससे इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें भी कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है और ये क्या है? एंडोथर्मिक है। ये क्या होगी? एंडोथर्मिक। मैं सारे पॉइंट लिख देता हूँ। ये क्या है? रेडॉक्स है। रेडॉक्स के बाद क्या है? एंडोथर्मिक है। और थर्ड ऑप्शन में क्या हो जाएगा? रेडॉक्स, एंडोथर्मिक और डिकम्पोजिशन। ये तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा इसका। बाई मिस्टेक मैंने डी लगा दिया इसका, बट बी ही सही होगा। ठीक है ना? आप लोग बी को करेक्ट करें। डिकम्पोजिशन, रेडॉक्स दोनों हो जाएंगे। बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एक्सो मतलब लास्ट में दिया गया एक्सोथर्मिक तो हो नहीं सकता। एक्सोथर्मिक क्या होती है? जहां पर हीट एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक जहां पर हीट आपको देनी पड़ती है। अगर हीट, इसका मतलब इसको हीट किया जा रहा है, हीट देनी पड़ रही है, तो ये एंडोथर्मिक होगा। ये तीनों पॉइंट आप लिख लेंगे और याद भी रखेंगे। बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बड़ा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा इसका। डिकम्पोजिशन, रेडॉक्स साइड। डिकम्पोजिशन और एक्सोथर्मिक तो हो नहीं सकता। अगर वहां पर एंडो लिखा होता तो ऑप्शन राइट हो जाता। अगर यहाँ पर वो लिख देता एंडोथर्मिक तो फिर दो ऑप्शन सही होगा। अगर इसको ना लिख के वो यहाँ पर लिख देता है एंडोथर्मिक, तो फिर ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों करेक्ट होंगे। बी भी सही होता है और डी भी सही होता है, क्योंकि ये रेडॉक्स भी है, एंडो भी है और डिकम्पोजिशन। इस चीज को हम समझेंगे।
ठीक है ना। रेडॉक्स रिएक्शन भी एंडोथर्मी भी है और एक्सोथर्मी भी है। एक्चुअली अभी ये इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी होता है, वो 11th में आपको मालूम चलेगा। यहाँ पर Fe जो होता है वो इसकी जो चार्ज होता है वो +2 होता है। बात समझ आ रही? यहाँ पर Fe के ऊपर चार्ज क्या होगा, +3 होगा, क्योंकि हमें मालूम है ये फेरस और ये फेरिक है। इसका अगर फार्मूला लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। तो +3 चार्ज है, तो चार्ज देखो यहाँ पर बढ़ रहा है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे सल्फर की, तो यहाँ पर सल्फर की एक तरीके से ऑक्सीडेशन एक नंबर फाइंड आउट करते हैं, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। 11th का कॉन्सेप्ट है, इस वजह से आपको समझ नहीं आएगा अगर हम बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो 11th का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप याद रखिए एक रिडॉक्स है, एंडोथर्मिक है और डिकम्पोजिशन, 3 चीजें यहाँ से आ जाती हैं। अब हम रिडॉक्स को समझते हैं, रिडॉक्स क्या है, कुछ एग्जाम्पल भी रिडॉक्स से करते हैं। एनसीईआरटी के डायरेक्ट एग्जाम्पल होंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लेंगे, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो नोट कर लिया होगा। अब आगे समझते हैं रिडॉक्स को, रिडॉक्स के एग्जाम्पल को। तो आप समझेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट करेंगे और तीनों पॉइंट इसके नोट डाउन करेंगे। बहुत ही अच्छा ये एग्जाम्पल था, क्वेश्चन भी सही है आपका, इस लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखिए चलते हैं। देखो रिडॉक्स को समझो। रिडॉक्स मैंने आपको बताया था रेड प्लस ऑक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार डबल स्टार बना लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। और इससे 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। इससे क्वेश्चन 1 या तो 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। कल जो एग्जाम देने कल जा रहे हैं उसमें 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछे, और वो डायरेक्ट एनसीईआरटी को क्वेश्चन देता है। कभी हो सकता है इधर उधर क्वेश्चन आपके रख दें, लेकिन फिर भी आप कॉन्सेप्ट को याद रखें, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन को भी समझ लेते हैं। रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन हम तीनों पॉइंट समझ लेंगे। ऑक्सीडेशन को समझेंगे, रिडक्शन को समझते हैं और रिडॉक्स को समझेंगे। ऑक्सीडेशन का मीन्स होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, and removal of hydrogen, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन का ऐड होना, फॉर एग्जांपल कोई भी मेटल होगी, अगर मेटल का वो हीट करेंगे तो एनजीओ का फॉर्मेशन होगा। ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। सोडियम Na2 कंबक्शन इनको कंबक्शन करा रहा है, मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा रहा है, हीट कर रहा है मेटल को, तो MgO और सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो आप क्या बताएंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ Mg, ऑक्सीडेशन ऑफ Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम का ऑक्सीडेशन। तो इस चीज को हम याद रखें कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अब समझते हैं इसके बाद रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होगा और रिडक्शन को जैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं आप, जिंक ले सकते हैं, कार्बन ले सकते हैं। जिंक कोई भी मेटल होगी, क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा। अगर कार्बन को हीट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस मेटल की ऑक्सीडेशन हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, उसी का तो ऑक्सीडेशन होगा।
ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। बच्चों याद रखेंगे इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया आपका। अब समझते हो रिडक्शन को, रिडक्शन इसी का जस्ट रिवर्स होता है। रिडक्शन क्या होता है, आप इसी का रिवर्स बता सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन है। तो अब रिडक्शन की कुछ एग्जांपल को समझते हैं। जैसे Cl2 प्लस अगर क्लोरीन गैस है उसमें हाइड्रोजन, आपस में इनकी रिएक्शन कराएगी तो HCl का फॉर्मेशन होगा। ट्वाइस लगा देंगे, बैलेंस करने के लिए ट्वाइस का यूज करेंगे। बात समझ आ रही है? तो ये हमारा किसमें आ जाएगा, रिडक्शन में आ जाएगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे H2S गैस में अगर Cl2 क्लोरीन गैस पास की, हाइड्रोजन सल्फाइड लिया, उसमें क्लोरीन गैस पास की, तो यहाँ से HCl का फॉर्मेशन होगा, प्लस क्या आ जाएगा, सल्फर बाहर। तो ये कुछ रिडक्शन के एग्जांपल्स हैं, कोई एग्जांपल को हम समझें। अब जैसे जिंक ऑक्साइड लिया और उसमें कार्बन को पास कर दिया, जिंक ऑक्साइड कार्बन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जिंक Zn प्लस क्या आ जाएगा, Cl। तो ये सब एग्जांपल हो जाएंगे रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भाई ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इसके साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पर नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये लिखा हुआ है, क्या कहलाता है, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, बात समझ आ रही है। एडिशन ऑफ यहाँ पर क्लोरीन, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये रिडक्शन हो जाएगा। H2S है यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 1 भी नहीं है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 थे, तो ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे रिडक्शन के। अब समझते हैं रिडॉक्स। इसके बाद अगर हम रिडॉक्स की बात करें तो देखेंगे रिडॉक्स क्या होता है। रिडॉक्स मैंने बता दिया, रेड प्लस ऑक्स, ऐसी केमिकल दोज केमिकल रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कंबक्शन ऑफ मीथेन, फॉर एग्जांपल कंबक्शन ऑफ मीथेन, मीथेन का फार्मूला होता है CH4 और इसका अगर कंबक्शन कराते हैं तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं CO2 और H2। ये हमें मालूम है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। ये क्या है, मीथेन, इसे बोलते हैं मीथेन, याद रखिए, इसे हम बोलते हैं मीथेन। मीथेन का फार्मूला CH4 होता है। मीथेन एक मास गैस भी होती है जो मासी प्लेसेस पर एग्जिस्ट करती है। तो ये एक हाइड्रोकार्बन है, इट इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन। द कंपाउंड कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। इससे आपको मालूम चलेगा कि कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा उसका अगर कंबक्शन कराएंगे तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं CO2 और H2। इसके अलावा कभी कोई तीसरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और यहाँ हीट एनर्जी भी रिलीज होती है, हीट के फॉर्म में एनर्जी यहाँ से क्या होती है, रिलीज। ये चीज हम याद रखें। अब इसकी जगह कोई अदर हाइड्रोकार्बन लेता है, उसका अगर कंबक्शन कराएंगे तो भी प्रोडक्ट क्या बनेगी, 2 ही बनेगी। ये आपको कैसे मालूम चलेगा, मैंने बता दिया। CO2 और H2 को कहाँ से बना, ये मालूम चला। If any hydrocarbon is heated in presence of air to form CO2 and H2. Also, CO2 and H2 and with liberation of heat energy, और साथ में हीट एनर्जी भी क्या होती है, लिबरेट होती है। हीट एनर्जी क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। इस चीज को हम याद रखेंगे तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। और यहाँ से ये रिडॉक्स का एग्जांपल है। रिडॉक्स का कैसे है, यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये रिडॉक्स की कैटेगरी में है। रिडक्शन कैसे हो रहा है और ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है उसको समझ लो।
यहाँ पर अगर CH4 से हम CO2 की ओर मूव करेंगे, CH4 to CO2, तो आप देखेंगे यू कैन सी CH4 in CH4 total number of hydrogen is 4, in CO2 total number of oxygen is 2. It means addition of oxygen ऐड हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। CH4 का ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ये बहुत ध्यान से समझेंगे, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में जरूर आए, और नहीं तो आप कुछ एग्जांपल को आप समझिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, वही एग्जांपल आपसे पूछे भी जाएंगे। O2 से H2, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 2, यहाँ पर 1 है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ लिख देता हूँ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है? रिडक्शन। यहां पर क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मैं लिख सकता हूं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, एनसीईआरटी का एग्जांपल भी है, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूंगा। और देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया है, उस क्वेश्चन को समझते हैं। पेज नंबर 14 पे एक्सरसाइज का 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन पर आप फोकस करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है which of the following statement about the reaction below are incorrect। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो आपको यहाँ पे बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो लिख लेंगे, क्वेश्चन लिख लेते हैं। which of the following statement are incorrect। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? आपसे पूछ रहा है, आपको एक रिएक्शन भी गिवन है, PbO प्लस C, Pb प्लस CO2, तो यहाँ पर Pb और CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है lead is getting reduced, lead is getting reduced। ऑप्शन नंबर बी आपको गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, CO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ऑप्शन सी आपको गिवन है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। यही हो जाएगा गेटिंग, और ये ऑक्सीडाइज होगा। ऑप्शन डी आपको गिवन है lead oxide is getting reduced, lead oxide PbO is getting reduced, अब इसके बाद उसने ऑप्शन और दिए हैं, उसमें कुछ मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए एंड बी सेकेंड ऑप्शन में दिया है, ये आपको क्वेश्चन दिया, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है ए एंड सी। थर्ड ऑप्शन आपको गिवन है ए बी एंड सी, ए कॉमा बी एंड सी, एंड फोर्थ ऑप्शन आपको गिवन है ऑल, फोर्थ में ऑल दिया। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए। चलिए देखते हैं, समझते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि रेडॉक्स क्या होता है, इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, इस चीज को समझना है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही ऑक्सीडाइज होता है, ये चीज को हम समझ लें। मैं यहाँ पे बता देता ऑक्सीडेशन का मीन्स जिसका ऑक्सीडेशन होगा, विच एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज
ऑक्सीडाइज होगा उसी का ऑक्सीडेशन होगा, उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिड्यूसिंग एजेंट भी कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको बॉक्स में नोट डाउन करेंगे। ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीडाइज और ऑक्सीडाइज इट मींस रिड्यूसिंग। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है उसे रिड्यूसिंग है। द सब्सटेंस व्हिच itself oxidize and another element is reduced is called reducing agent। इसके बाद बात करते हैं, अगर मैं बात करूं रिडक्शन का मींस हो जाएगा रिड्यूस्ड, और रिड्यूस्ड इट मींस क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो किसी अनदर एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा उसे क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो अनदर एलिमेंट को रिड्यूस करेगा खुद ऑक्सीडाइज होगा उसे क्या बोलते हैं रिड्यूसिंग। ये पॉइंट कुछ हम ध्यान से पढ़ेंगे और नोट डाउन करेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन दी गई, इस रिएक्शन को समझते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। व्हिच एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड व्हिच एलिमेंट इज रिड्यूस्ड। अगर हम PbO से PbO रिमूव करें तो आप ध्यान से देखेंगे PbO से अगर यू कैन मूव PbO टू Pb, लेड ऑक्साइड टू लेड, देन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां से ऑक्सीजन क्या हो रहा है रिमूव हो रहा है। तो यहां लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है ये बताया गया था, रिडक्शन। क्या हो जाएगा रिडक्शन। ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है रिडक्शन। कार्बन CO2 में क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इधर इंडिकेट कर देता हूं, इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन। और बच्चों जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही ऑक्सीडाइज होता है। मैंने ऊपर लिखा वही क्या होगा ऑक्सीडाइज होगा और उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को शॉर्ट में RA लिखेंगे, फर्स्ट लेटर सेकंड का लेटर RA। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होगा वही क्या होगा रिड्यूस्ड होगा, और वही रिड्यूस्ड होगा तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसे हम लिख देते हैं OA, O.E। अब यहां पर समझेंगे लेड क्या हुआ, लेड का ऑक्सीडेशन हुआ और लेड क्या हुआ ऑक्सीडाइज। ऑप्शन को सही से पढ़ेंगे ध्यान से। अगर थोड़ी सी भी आपने मिस्टेक कर दी तो आप गलत ऑप्शन पर टिक कर जाएंगे और आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा 0.8 मार्क्स क्या हो जाएंगे चले गए। तो लेड फर्स्ट ऑप्शन दिया गया लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी कि लेड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। इधर वाला तो ना तो इधर का पार्ट होता है इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का पार्ट जो होगा वो ना तो रिड्यूस होगा ना तो ऑक्सीडाइज होगा। द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट इज नाइदर रिड्यूस नॉर ऑक्सीडाइज। इस इधर पे तो बात ही नहीं करेंगे। अगर कोई इधर वाला पार्ट रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। मतलब जो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो वो केवल रिएक्टेंट साइड होगा। इसमें लेड दिया है तो ये गलत होता है। CO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। क्या CO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है ये पूछा गया, तो CO2 बोल रहा है तो ये गलत है। CO2 को थोड़ा ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज तो कार्बन हो रहा है, ये भी गलत है। इतना क्लियर हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या बोला कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, यस कार्बन इज ऑक्सीडाइज। आपकी 9th में क्लास है, 9th अभी ले डोर बंद कर दो। थर्ड ऑप्शन दिया गया आपको कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये करेक्ट है। कार्बन किसमें ऑक्सीडाइज हो गया CO2 में। ये ऑप्शन सही दिया गया है। PbO इज गेटिंग रिड्यूस्ड। PbO क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, PbO रिड्यूस हो रहा है, बिल्कुल सही है, मैंने लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ
आपको इनकरेक्ट बताना है तो ए एंड बी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, ए एंड बी आर इनकरेक्ट। बात समझ आ रही? क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया। अगर वो करेक्ट पूछ लेता तो क्या बताते, ऑप्शन नंबर सी एंड डी, सी और डी जो होंगे वो करेक्ट होंगे, ए और बी जो है वो क्या है, इनकरेक्ट। क्या क्लियर हो गया होगा? तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप समझिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। मैंने 2 क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन और लेते हैं और समझते हैं, ताकि आपका 1 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। 1 नंबर या 2 नंबर का, मतलब ज्यादा भी आ सकता है, 1 नंबर तो क्लियर ही है, क्वेश्चन आएगा, 1 से ज्यादा का भी आ सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन लेते हैं और उनको सॉल्व करेंगे। जैसे आपको दिया जाता है कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। अगर मैं कॉपर ऑक्साइड की बात करूं तो कॉपर ऑक्साइड Cu, कॉपर के 2 ऑक्साइड होते हैं, Cu एंड Cu2। कॉपर वेरिएबल वैलेंस जो करता है +2 एंड +1, Cu पर +1 भी चार्ज होता है, +2 भी होता है। तो आप ये याद रखें। इसमें अगर हम H2 गैस पास करेंगे तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, Cu प्लस वाटर का फॉर्मेशन। ये आपकी एनसीईआरटी की रिएक्शन, फर्स्ट चैप्टर के लास्ट पेज में ये रिएक्शन दी गई है, आपकी हेडिंग पड़ी है रेडॉक्स, उसमें ये रिएक्शन गिवन है। अगर मैं बात करूं Cu को बोलेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसमें हाइड्रोजन गैस पास की जाती है। बोला यहां पर आपको बताना क्या है क्वेश्चन में, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपको पता, इसे Ra से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे OA। ये आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताना है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, विच एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विच एलिमेंट इज रिड्यूस्ड। CuO to Cu, अगर हम CuO से Cu मूव करें, if we move cupric oxide to copper, then cupric oxide is reduced to copper। cupric oxide कॉपर में रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मैंने आपको बताया था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, किसको इंडिकेट करता है, रिडक्शन। ये रिडक्शन को इंडिकेट करे, और जो जिसका रिडक्शन होगा वही एलिमेंट, वही कंपाउंड क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। तो ये रिड्यूस्ड भी हुआ। अब जो रिड्यूस्ड होगा उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई सेकेंड H2 की बात करते हैं। अगर हम हाइड्रोजन से हाइड्रोजन वाटर की ओर मूव करें, H2 to H2O, तो यहां पर क्या हो रहा है, H2 to H2O मूव करेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का एडिशन होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, मैंने बताया था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज। और जो ऑक्सीडाइज होगा उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, Ra। ये कुछ पॉइंट है जो क्लियर होने चाहिए आपको, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। अब आप बता सकते हैं ऑक्सीडाइज सब्सटेंस पूछ रहा है आपसे, तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ, ये H2। हाइड्रोजन क्या हो रहा, वाटर में ऑक्सीडाइज हो, तो यहां पर क्या लिखेंगे, H2। रिड्यूस सब्सटेंस पूछा गया है, अगर आपसे रिड्यूस सब्सटेंस पूछा है तो कौन रिड्यूस हो रहा है, CO। इधर का पार्ट कुछ भी नहीं, ना
ना तो ऑक्सीडाइज होगा ना ही रिड्यूस होगा, सिर्फ ईथर का होगा। तो क्या आ जाएगा CO। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है आपसे, क्या बताएंगे? ये लिखा हुआ है CO। CO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट RA पूछ रहा है आपसे, तो क्या बताएंगे? H2 रिड्यूसिंग। तो यहां से 4 पॉइंट क्लियर हुए। OA रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये कुछ 3-4 एग्जांपल मैंने आपको बता दिए और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आप समझ जाएंगे। एक रिएक्शन और लेते हैं जो एनसीईआरटी में दी गई आपकी, उसको और समझ लेते हैं। MnO2 plus HCl, MnO2 plus HCl, MnCl2 plus H2O plus Cl2। ये आपको दिया, ये प्रोडक्ट बन